नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य और हम पहुंचे हैं गांव अड़ेवा में जो शिरडी बाबा का मंदिर है वहां पे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गीता श्री मद भगवत का जो कथा का ज्ञान है वो भी चला हुआ है। और इस साइड में आप देख रहे हैं जो धूणे हैं, 5 धूणों के बीच में जो महाराज जी तपस्या करते हैं। इतनी गर्मी है और 41 दिन की जो तपस्या करते हैं महाराज जी, हम उनसे आप बात करवाएंगे। और महाराज जी सामने बैठे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे संगत जो बैठी हुई है, जो यहाँ पे कथा चली हुई थी उसका अनुभव यहाँ पे आदेश। महाराज जी जो गुरु जी तपस्या करते हैं 41 दिन, इसका राज क्या है? इसके पीछे भी मतलब इतनी गर्मी पड़ती है और फिर भी 5 धूणे के बीच में 41 दिन बैठना। आज यहाँ पे कोई भी इंसान बगैर एसी के बगैर पंखा के 5 मिनट नहीं बैठ सकता। तो जो 41 दिन तपस्या करते हैं इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे हमारा सनातन धर्म क्या बताता है कि तपस्या से जिस नगरी में संत तपस्या करता है उस नगरी का साक्षात भला जी। जो भी इनकी मनोकामना होती है, जो भी यहाँ बैठता है, कथा सुनता है या संत के दर्शन करने जाता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी जिसकी इच्छाएं होती है तो उसमें स्वयं परमात्मा आकर संत के माध्यम से उस बात को आगाह करके उनका पास मतलब उनको बताते हैं कि जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण हो जाए। महाराज जी मेरा आपसे सवाल ये था कि अब जो जेठ का महीना है इसमें पूरे देश में साधु जगह जगह तपस्या करते हैं, क्यों करते हैं तपस्या? इसकी वजह बताइए। इसका मतलब ये कि एक तो स्वयं का कल्याण, साधु अपने कल्याण के स्वयं का कल्याण के मैं दोबारा जो मैं इस पृथ्वी पे पैदा होता हूँ, मेन पॉइंट क्या है तपस्या का कि इस पृथ्वी पर जो मैं बार बार पैदा होता हूँ और बार बार मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं ऐसा नहीं चाहता। जैसे गोपी चंद की माँ को पता चल गया था इस बात का कि मृत्यु से बचने का क्या उपाय है, तो उसको ये पता था कि भरथरी जो था गोपी चंद का सगा मामा, और वो जानती थी उसकी माँ कि मेरा भाई मोक्ष को प्राप्त हो चुका है और मेरा बेटा भी नहीं मरना चाहिए। और जिस माँ को ये पता चल जाए कि मरने से बचने की कोई दवाई है कहीं, तो वो माँ अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती है। वो दवाई लेके आएगी बेटे के लिए। पति 100 बार मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन बेटा नहीं मरना चाहिए, ये माँ की इच्छा होती है। महाराज जी अगला सवाल मेरा ये था कि जो अपने समाज के अंदर चाहे वो नाथ संप्रदाय है, चाहे जो जूना संप्रदाय है या नागा संप्रदाय है, जितने भी प्रकार के हमारे साधु हैं, कोई भी साधु जो असली साधु है हमने कहीं भी गली में भीख मांगता या किसी तरह का पाकड़ करते नहीं देखा। लेकिन आज समाज में जो हमारी माता बहनें बैठे हैं, इनके पास भगवा कपड़े पहन के घर पे लोग भीख मांगने के लिए आते हैं। क्या हमारा समाज का कोई साधु आपने कभी भीख मांगते देखा है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कभी साधु भीख नहीं मांगते। ध्यान रखना मेरी बात का, क्या कह रहे हो। 4 तरह से साधु की पहचान करना, तो सभी माताएं बैठी हैं यहाँ, 4 तरह से साधु की पहचान हो सकती है। पहले उसका नाम पूछें कि बाबा आपका नाम क्या है, ऐसे तो पूछ ही सकते हैं हम। बाबा आप कहाँ से हैं, ये तो पूछ ही सकते हैं। तो जैसे भी हम उसका नाम पूछेंगे तो 4 नाम याद रखना। क्या कह रहे हो, सन्यासियों की नाम की किस तरह के नाम होते हैं साधुओं के? गिरी, पुरी, भारती और सरस्वती, 4 तरह से पहचान होती है इनकी। जो असली खानदानी साधु हैं, जो नागा सन्यासी हैं, जो कुंभ के मेले में जो सबसे पहले निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, सबसे पहले उनकी ये पहचान है। और वो कभी भीख नहीं मांगते, वो गजा करते हैं, दूध और घी की, इसके अलावा कोई चीज नहीं मांगते कभी। वो किसकी इच्छा है, कोई क्या दे सकता है, 10 रुपए दे सकता है संत को, वो उनकी इच्छा है, समाज की इच्छा है। और वो पैसे क्या करता है संत, वो संत उन्हीं के आश्रम में लगा देता है। कहीं कुटिया बना दी, कहीं मंदिर बना दिया, कहीं झुपड़ी बना दी, कहीं कुछ प्रसाद ले आया। और क्या करता है वो, तुम देते थोड़ा सा हो और वो ज्यादा सा करके दिखा देता। यही तो संत की बात है। संत करता क्या, और संत समाज को ही ऊपर उठाने की कोशिश करता है। यहाँ कुछ नहीं था, खाली मैदान था ये। आज ये मंदिर बन गया, कभी वो बन गया, कभी झुपड़ी बन गई, कभी लैट्रिन बन गई, कभी बाथरूम बन गया। ये तुम्हारी ही तो अवस्था है। कोई संत आएगा तो गुणगान गाएगा, तुम्हारी नगरी के गुणगान गाएगा, और किसी के लिए थोड़ी तुम्हारे को आशीर्वाद देगा कि वाह भाई वाह, अड़ेवा गांव में गए थे, कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर माताएं हैं, कितनी सेवा करती हैं, कितनी संतों की सेवा करती हैं। कोई संत के लिए भोजन लेके आती है, कोई संत के लिए खीर लेके आती है, कोई कुछ लेके आती है, कोई फल लेके आती है। तो संत करता क्या है?
तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारे बच्चे खुशहाल होंगे, बच्चे पढ़े लिखे नौकरी लगेंगे, बड़े बड़े अफसर बनेंगे। संत और देता क्या तुम्हें? संत एक आशीर्वाद दे सकता है, और संत का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। याद रखना क्या कह रहे हो। संत एक ऐसी अवस्था है, संत स्वयं परमात्मा, परमात्मा और कहीं नहीं है। अर्जुन ने यही बात पूछी थी कृष्ण से, कहने लगा ये भगवान अभी तो हम आपको देख रहे हैं, युद्ध के मैदान के बीच में अर्जुन और कृष्ण के बीच की वार्तालाप की बात कर रहा हूं। युद्ध के बीच मैदान में खड़े हैं, कहने लगे भगवान अभी तो हम आपको देख रहे हैं, मैं आपको इन आंखों से देख रहा हूं कि हम स्वयं परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन कभी आप भी नहीं रहेंगे। अब कुछ समय के बाद आपका शरीर भी नहीं रहेगा और मेरा भी नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले समाज जो हमारे पीछे वाला समाज है वो कैसे आपके दर्शन करेंगे, आपको कैसे देखेंगे, परमात्मा है कहाँ और परमात्मा है कैसा। जब तक हमें यही पता नहीं कि परमात्मा है कैसा, तब देखेंगे कहाँ। तो परमात्मा को देखने के लिए स्वयं भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुम्हें परमात्मा को कहीं देखना भी है तो संतों में मेरा साक्षात स्वरूप है। अगर इन आंखों से देखना है तुम्हें परमात्मा को तो संतों में मेरा साक्षात स्वरूप है, उसके अलावा मैं इन आंखों से और कहीं दिखाई नहीं दूंगा। ये पहली शर्त, स्वयं परमात्मा की पहली शर्त है, ऐसा बोला। अगर तुम्हें ध्यान के माध्यम से देखना है परमात्मा को, इन आंखों से नहीं देखना, तो दिव्य नेत्र जिसे कहते हैं, जिसको दिव्य ज्ञान कहा अर्जुन ने, जिसे तीसरा नेत्र कहा, उस तीसरे नेत्र के जरिए तुम देखना चाहते हो विराट रूप को। संत के छोटे रूप में देखना तो संत से अलावा कोई परमात्मा कहीं नहीं है। अगर बड़े विराट रूप में देखना है जो अर्जुन को दिखाया गया, तो उसके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी। अर्जुन कहने लगा कि मेरे को दिखा कैसा है तू, मेरे को पता होना चाहिए कि परमात्मा है कैसा। तो अर्जुन ऐसे आंख खोल के खड़े हो गए। तो कृष्ण कहने लगे नहीं अर्जुन, इन आंखों से मैं दिखाई नहीं दे सकता, इन आंखों की तो सीमा है और मैं तो असीम हूँ, विराट हूँ। विराट को देखने के लिए विराट आंख चाहिएगी, बड़ी आंख चाहिएगी। जैसे दही में हमने जीवाणु देखने हैं तो इन आंखों से नहीं दिखते, लेंस होगा तो तुरंत दिखाई देगा दही में जीवाणु चल रहे हैं, ऐसे दिखाई दे। तो इसी तरह परमात्मा भी कभी हमें इन आंखों से नहीं दिख सकता, और दिखना अगर महसूस कर सकते हैं हम, जैसे हवा चल रही है, नहीं हवा दिखती है कैसी है, लाल है, पीली है, हरी है, कैसी है, लेकिन चल रही है, लग रही है ना। आंच हवा आग की लगते हैं लेकिन लग रही है ना हमें, लेकिन दिखती नहीं है कैसी है, कलर उसका कैसा है, सूर्य की गर्मी का कलर कैसा है कुछ पता नहीं है, लेकिन लग रही है ना, गर्मी महसूस हो रही है ना। तो ठीक ऐसा ही परमात्मा। और ज्यादा ना भी बोलते हुए मैं इतना कहूंगा कि आप बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, और इतनी बड़ी सुंदर जगह है पे महात्मा ने तपस्या करने का मौका मिला है। और सभी माताओं से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि इस मंदिर को बढ़ा चढ़ा के सेवा करें और सभी मिलके रहें। गुरुजी, जिस तरह कथा वाचक है जो देश में जगह जगह कथा करते हैं, और जो माता बहनें यहाँ कथा सुनने के लिए आती हैं या कहीं भी आती हैं जहाँ भी कथा होती है, उसका इनको क्या लाभ मिलता है? कथा का, कथा से बढ़कर इस पृथ्वी पे कोई उपाय नहीं है परमात्मा को ढूंढने का। ध्यान रखना मेरी बात का, क्या कह रहे हूँ। जब तक हमारे कान ठीक नहीं होंगे, जब तक हमें सुनना ही ठीक से नहीं आएगा, तो हमें क्या पता चलेगा कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं। हमारे कान सबसे पहले शुद्ध होने चाहिए। सबसे पहला श्रोता कान का ठीक होना चाहिए, सुनने वाला कान ठीक हमारा होगा। और कान इसे कहते हैं कि हम जितनी देर भी हम कथा में बैठे सुने तो हमारा ध्यान सिर्फ कथा में रहे। और कथा में ध्यान कब रहता है? जब हमारी नीति ठीक रहती है, हमारी लगन सही रहेगी। परीक्षित को कथा में ध्यान कैसे हुआ? क्योंकि उसकी मौत बिल्कुल 7 दिन में हुई। मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में गांव जासपुर में रहता हूँ। वहाँ राधा कृष्ण का मंदिर, अभी एक नया मंदिर बनाया मैंने, और शिव जी का मंदिर है वहाँ पहले, और 2 समाधियाँ हैं वहाँ पे, प्रेम भारती और सेवा भारती। मैं वहाँ हाँ, मेरे शिष्य मेरे पास सबसे पहले, ये गुरु दीक्षा लेने से पहले मेरे पास रहे, मेरे पास भी रहे ये। और बहुत अच्छी बातें हैं इनके अंदर, बहुत अच्छे गुण हैं इनके अंदर, और कर्मठी साधु है, ऐसी बात नहीं। जहाँ मेहनत से लग गया तो बहुत कुछ कर सकता है। और बहुत बढ़िया गुरु जी,
जो यहाँ पे महाराज जी तपस्या कर रहे हैं गुरु जी, एक जो आपने देखा था जो 5 धूणों के बीच में तपस्या करते हैं इतनी गर्मी में, वो महाराज जी हमारे बीच में है। आदेश गुरु जी। नहीं कोई नहीं आ लिया गुरु जी आपका एक बार थोड़ा सा पिक्चर। गुरु जी मेरा ये है कि आप कितने तारीख को तपस्या में बैठे थे और कितनी तारीख तक चलेगी? ठीक है, बहुत बढ़िया गुरु जी। हाँ जी, आपका शुभ नाम? राजू जी, 6 तारीख को यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? ये भंडारा का कितने लोग आएंगे? सभी लोग आएंगे, तकरीबन गाँव के सेवादार भाग से आएंगे, तन मन धन से आएंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि ये नगरी का आशीर्वाद है संतों का और बनिया रहे ऐसे जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने देखा है जो महाराज जी यहाँ पे बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, और जो गुरु जी यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं आपने उनको भी छोड़ा है। और जो अगला कार्यक्रम 6 तारीख का यहाँ पे होगा, हम फिर यहाँ पे आपको पहुँच के सारा कुछ दिखाएंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज, हरियाणा।